माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के उन अनमोल मंत्रों के बारे में जो हमें जीवन की कई अहम बातें बताते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवद गीता को भगवान का गीत भी कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को किस स्थिति में अपनी भावनाओं को काबू में कर लेना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां दूसरों को समझना कठिन हो जाए, वहां स्वयं के मन को समझाकर भावनाओं को अपने मन तक ही सीमित कर लेना बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण के अनुसार सही समय की प्रतीक्षा करना स्वयं को मूर्ख बनाने की तरह है। सही समय तभी आता है जब आप उसे सही बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसीलिए हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय उठकर अपना कर्म करें। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। वहीं जो मजबूत इरादों और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। ऐसे लोग अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए। ईश्वर आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है और उसके आगे दिखावा करना बेकार है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। इसलिए मुश्किल आने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। गीता के अनुसार क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। तात्पर्य, गुस्सा किसी भी व्यक्ति को इस हद तक प्रभावित करता है कि वह अपना नाश खुद ही कर लेता है।
आज के दौर में गीता में कही गई ये बात काफी कारगर साबित होती है, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं गुस्से में आकर आगे बढ़ने की राह मुश्किल कर लेता है। मनुष्य का मन भी कई बार सफलता की राह में बाधा उत्पन्न करता है। गीता में कहा गया है कि मन पर नियंत्रण बेहद जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर हमारे दुखों का कारण मन ही होता है। यह अनावश्यक और निरर्थक इच्छाओं को जन्म देता है, और यदि इच्छा पूरी नहीं हो पाए तो विचलित कर देता है, जिससे इंसान अपने लक्ष्यों से पीछे हटने लगता है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं का आकलन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमें हमसे अच्छी तरह कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए इंसान को अपनी कमियों और अच्छाइयों पर खुद से विचार करके अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। गीता अनुसार व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। आने वाले परिणामों के बारे में सोचने की बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान समय में इंसान किसी भी काम के परिणामों को लेकर पहले से ही घबराने लगता है, जिस कारण वह कर्म करने में अपना 100% नहीं दे पाता। इसलिए गीता के कहे अनुसार अपने कर्म को बेहतर तरीके से करें, रिजल्ट खुद ब खुद अच्छा आ जाएगा। अगर किसी काम में हार हो भी जाए तो उसे सीखने का प्रयत्न करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि व्यक्ति को अपने गुरु के अलावा अपने अनुभवों से भी सीख लेनी चाहिए, अन्यथा कई बार व्यक्ति परेशानी में पड़ सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि बार बार असफलता मिलने के बाद भी व्यक्ति उसी पथ पर उसी प्रक्रिया से बार बार गुजरता है, जबकि उसे बीते समय में मिले परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए और फिर मिले अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। समय सबसे मूल्यवान धन है, इसे व्यर्थ न गंवाओ। ध्यान और एकाग्रता से अध्ययन करने वाला व्यक्ति महान कार्य करता है। स्वयं को पहचानना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। अपना कर्तव्य करो और निष्काम भाव से आगे बढ़ो। अध्ययन में निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वही महान बनता है। आत्मविश्वास और निडरता सफलता की पहली सीढ़ी है। विद्या विनय से आती है और विनम्रता से महानता प्राप्त होती है। अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार ही श्रेष्ठता की पहचान है। ज्ञान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं और अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने अनुभवों से सीखता है। जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सफलता केवल मेहनत और समर्पण का परिणाम होती है। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। अपने लक्ष्य से कभी मत डरो, उसे प्राप्त करने का प्रयास करते रहो। ध्यान और आत्मनियंत्रण व्यक्ति को महानता की ओर ले जाते हैं। स्वयं की शक्तियों पर विश्वास रखना ही सच्ची विजय है। जो अपने संकल्प को मजबूत करता है वही सफलता प्राप्त करता है। सत्य, धैर्य और समर्पण से ही असली ज्ञान की प्राप्ति होती है। कभी भी अपने प्रयासों को व्यर्थ मत समझो। हर प्रयास सफलता की ओर ले जाता है। जो अपनी सोच को सकारात्मक रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो अपने अहंकार को त्यागता है वही ज्ञान के सागर में प्रवेश करता है। ज्ञान ही व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा धन है। सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो जिज्ञासु और धैर्यवान होता है। जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता वही असली विजेता होता है। संपत्ति से अधिक मूल्यवान विद्या होती है, क्योंकि विद्या कभी नष्ट नहीं होती। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य निरंतर अभ्यास में छिपा होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता और श्रद्धा आवश्यक है। जो अपने मन को शांत रखता है वही महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है। मनुष्य की सोच ही उसे सफल या असफल बनाती है। हर असफलता एक नए अवसर की शुरुआत होती है। कर्तव्य पथ पर अडिग रहने वाला व्यक्ति ही महान बनता है। समय की कद्र करने वाला ही जीवन में आगे बढ़ता है। जो अपने कार्य को पूरे मन से करता है उसे सफलता जरूर मिलती है।
सच्ची मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। स्वाध्याय और सत्संग ही सच्चे ज्ञान का आधार हैं। जो व्यक्ति अपने दोषों को सुधारता है वही प्रगति करता है। अज्ञानता अंधकार है, ज्ञान ही प्रकाश का स्रोत है। संकल्प और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। जो धैर्यवान होता है वह हर स्थिति में विजयी होता है। कर्मयोगी बनो। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। कार्य करने से ही फल मिलेगा। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। तू अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि कर्म ही तेरा धर्म है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहो। जिसे मृत्यु का भय नहीं है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। इस संसार में न कोई तुम्हारा शत्रु है और न कोई मित्र। यह तो केवल तुम्हारे कर्मों का खेल है। किसी और से तुलना मत करो। हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर महान बनता है। जो दूसरों की भलाई करता है उसकी भलाई स्वयं भगवान करते हैं। मनुष्य अपने विचारों से ही अच्छा या बुरा बनता है। जो अपनी इच्छाओं को वश में रखता है वह सदा आनंद में रहता है। जो व्यक्ति अभ्यास में विश्वास रखता है वह सफलता को प्राप्त करता है। सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नष्ट कर दे। शांति की खोज बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर करो। प्रेम और करुणा ही जीवन का वास्तविक धर्म है। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए मोह मत करो। जीवन और मृत्यु केवल आत्मा के परिवर्तन है। चिंता मत करो। सत्य कभी पराजित नहीं होता, देर सवेर उसकी विजय होती ही है। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं। जो अपने कर्मों में निस्वार्थ हो वही सच्चा योगी होता है। जो प्रेम में सब कुछ अर्पण कर सकता है वही वास्तविक संतोष प्राप्त करता है। अपने मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी विजय है। धैर्य और समर्पण ही जीवन में सफलता का आधार है। दुख और सुख केवल मन की स्थिति है, इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति ढूंढ लेता है वह बाहरी दुनिया में भी शांति पाता है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, वही सच्चा मार्गदर्शन करेगी। असफलता केवल एक अवसर है पुनः नए उत्साह से प्रयास करने का। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है और प्रेम उसे दिव्य बना देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को एक साधना समझकर जीता है वही सच्चा योगी होता है। किसी से घृणा मत करो, क्योंकि घृणा सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। सच्चा संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में छिपा है। सत्य को अपनाने वाला व्यक्ति सदा निर्भय रहता है। दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। जो खुद पर विश्वास रखता है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भली भांति समझकर निभाता है वही मुक्त हो जाता है। हर आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य देते हैं, इसलिए सच्चे मन से कर्म करो। जिसे अपने ऊपर विश्वास है वही वास्तव में विजेता है। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो और आगे बढ़ो। संयम और त्याग ही सच्चे सुख का मार्ग है। किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखो, यही सबसे बड़ी विजय है। जो स्वयं को पहचान लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। दूसरों की भलाई करने वाला व्यक्ति सदा आनंदित रहता है। क्रोध को जीतना ही सबसे बड़ी शक्ति है। संसार में सबसे बड़ा युद्ध स्वयं से लड़ना होता है। मोह को त्याग कर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जो अपने कर्मों से कभी विचलित नहीं होता वही सच्चा योगी है। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो अपने कर्मों में विश्वास रखता है। गीता ज्ञान की कही हुई बातों को भूलकर भी अनदेखा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने
अगर इसे सोते समय सुन लिया और इसे अपना लिया तो आपके भीतर ज्ञान की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और कमेंट में ज़रूर लिखना, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।